को सबसे बड़ा क्रेडिट। और यहां पर आपने देखा झरना, एक लोगों का ड्रीम नहीं, कई लोगों का ड्रीम बच्चे लेके चलते हैं। थोड़ा ये दबाव नहीं कम होना चाहिए, ये आप मानते हैं ना? बिल्कुल, लेकिन भावुक पल था, बहुत भावुक पल था। और इस वक्त बता दें आपको कि 10वीं की परीक्षा में जशपुर जिले का जलवा देखने को मिला है। हम बात कर रहे थे आदिवासी क्षेत्र में प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है। टॉप 5 में 5 स्टूडेंट्स जशपुर जिले के हैं। तो पहले नंबर पर राहुल यादव जो कि 98.83% अंक इन्होंने हासिल किया। वहीं दूसरे नंबर पर सिकंदर यादव, तीसरे नंबर पर है पिंकी यादव और चौथे नंबर पर सूरज पैकरा और 5वें पे आदित्य राज, यानी कि टॉप 5। आप देखिए किस तरीके से आत्मानंद स्कूल के ये बच्चे हैं जो कि बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए आत्मानंद स्कूल ये छत्तीसगढ़ सरकार का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और ये वहीं के बच्चे हैं जो टॉप किए हैं। बड़ी बात है अपने आप में, बड़ी बात है और बड़ा असर देखने को मिल रहा है। इस योजना का लोगों को बहुत फायदा हो रहा है, खासतौर पर जो सुदूर आदिवासी क्षेत्र में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। देखिए ये स्कूलों को ऐसा बनाया गया है कि यहाँ पर बच्चे बेहतर तरीके से शिक्षा प्राप्त कर सके, इसका असर दिख रहा है। और जो जशपुर इलाका है ये हमने देखा सरगुजा संभाग में, चाहे हम इसके पहले अंबिकापुर की बात करें, वहां पर भी हमने देखा जिस तरीके से यहाँ पर बच्चों ने टॉप किया। तो ये जो पूरा क्षेत्र है सरगुजा संभाग और आदिवासी बहुल क्षेत्र है, यहाँ पर बच्चों ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया राहुल। और एक चीज और, जैसा कि सरकार ने प्लान किया था बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए और आत्मानंद स्कूल का प्लानिंग किया और वो धरातल पर उतारा। और इसी बार आपने देखा कि आत्मानंद स्कूल से कितने बच्चों ने टॉप किया। आप लगातार बता रहे थे, 5 नाम आपने गिनाए। सुदूरवर्ती क्षेत्र है, आदिवासी क्षेत्र है, जिसमें से मैं आप जो नाम गिना रहे थे टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3, टॉप 4, टॉप 5, ये पांचों जो तो है आत्मानंद स्कूल के हैं। यानी जो सरकार जो चाह रही थी वो सिर्फ वो कागजों पे नहीं, धरातल पर है। ये बड़ी बात है कि धरातल पर वो चीजें देखने को मिल रही है राहुल। बिल्कुल, और इसी वजह से इस योजना का एक्सपेंशन सरकार ने किया है। और भी ऐसे स्कूल्स हैं जो आत्मानंद स्कूल जो खोले जाएंगे जहां पर बच्चे पढ़ेंगे और बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। और ये परिणाम अब सरकार को भी काफी उत्साहित करेगा। ये इस परिणाम से सरकार भी सोचेगी कि इस योजना पर किस तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है, बेहतर शिक्षा, स्कूल शिक्षा को बेहतर किया जा सकता है। और वाकई में इस बार के जो परिणाम ये बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा का स्तर लगातार सुधर रहा है। जाहिर सी बात है, देखिए जब आप कोई प्रोजेक्ट लेकर आते हैं जो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट होता है, अगर वो रिजल्ट देता है, अगर रिजल्ट नहीं दे रहा है और तो थोड़ा दुखी होता है आदमी। जब वो रिजल्ट दे रहा है जिस मंशा से उस स्कूल को सोच कर आगे बढ़ाया गया, तो जाहिर सी बात है खुशी होती है। और 5 लोग टॉप करना उसी स्कूल से बहुत बड़ी बात थी। राहुल, एक कॉमन चीज मैं देख रहा हूँ, जितने भी छात्रों से बात हुई अब तक, टॉपर छात्रों की बात कर रहा हूँ, ट्यूशन को उन्होंने दरकिनार किया है। ध्यान दीजिएगा आप, वो कह रहे हैं कि जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उसको हम ध्यान से पढ़ें और घर आके जो पढ़ाया गया उसे एक बार दोहराएं। इतना ही पर्याप्त है, बिल्कुल इतना ही पर्याप्त है। आप स्कूल में पढ़ें और उसके बाद आकर एक बार दोहरा लें और बहुत ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं। आपने विधि भोसले से बात की, उनसे बात हुई, सिकंदर से मेरी बात हुई, उनसे बात आई, झरना साहू से इन्होंने बात की, वो चीजें सामने आई। थोड़ा झरना साहू के परिवार में एक चीज ये था कि बहुत सारे फैमिली का ये था कि भाई ड्रीम था कि आगे बढ़ेगी, लगातार फर्स्ट रैंक पाएगी, वो रैंक पाई। लेकिन बाकी जगहों पर देखा गया कि ट्यूशन को बच्चों ने बहुत दरकिनार किया, एक चीज मैंने देखा है। बिल्कुल, और इसकी एक वजह यही है राहुल, क्योंकि यहाँ पर जो आत्मानंद स्कूल की जो हम पढ़ाई की बात कर रहे हैं, अगर स्कूल में बेहतर पढ़ाई हो रही तो मुझे लगता है कि बच्चों को ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर शिक्षक फोकस होकर पढ़ाई करते हैं और साथ में मदद करते हैं बच्चों की, तो जाहिर सी बात है उन बच्चों को ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ती। और शायद एक वजह यह भी है कि इन बच्चों ने, जितने भी टॉपर बच्चे जिनसे हम बात कर रहे थे, ज्यादातर बच्चों ने ट्यूशन नहीं लिया। ये साफ पता चलता है। ट्यूशन देखिए उसमें मतलब क्या है, जैसे कि आप ट्रिग्नोमेट्री हो गई, आप पढ़ते हैं मैथ में, त्रिकोणमिति हो गई, तो आप जब पढ़ते हैं समझ में नहीं आ रहा है आप तो ट्यूशन लेंगे। और जब स्कूल में जो शिक्षक वो पढ़ा रहा है अच्छे से, ठीक तरीके से केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, बायोलॉजी पढ़ा रहा है, फिजिक्स पढ़ा रहा है, सिद्धांत आपको समझा रहा है, तो चीजें समझ में आ रही, तो ट्यूशन लेने की जरूरत क्या है, ये चीज सामने रहे। और एक चीज देखिए, ये शहर और गांव का एक बच्ची ने कैसे क्लियर किया, आप बात कर रहे थे। देखिए भैया, शहर और गांव कुछ नहीं होता है, शहर गांव और स्कूल कुछ नहीं होता है। आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं तो क्या होगा, आप किसी भी स्कूल में चले जाओ, आप झोला टांगो पहुंच जाओ, फिर चले जाओ वापस, फिर ट्यूशन चले जाओ, फॉर्मेलिटी करो, ऐसे थोड़ी होता है। लगन होनी चाहिए ना, वो चीज अगर लगन है तो किसी भी स्कूल में पढ़ोगे आप टॉप करोगे। एक चीज मुझे दिख रही है राहुल। बिल्कुल, और इन सब सारी चीजों से आगे निकलना होगा कि निजी स्कूल में ही पढ़ाई बेहतर होती है, सरकारी स्कूलों में भी बेहतर शिक्षा मिल रही है। यहाँ बच्चे साफ तौर पर उनकी पढ़ाई से और जिस तरीके से वो रैंक ला रहे हैं उससे साफ नजर आ रहा है, और सरकार की जो मेहनत है वो भी साफ नजर आ रही है। और
सही बात है राहुल, जिस तरीके से अगर मेहनत आप करते हैं तो चाहे आप शहर में रहे चाहे गांव में रहे, आज एक ग्लोबलाइजेशन के दौर से हम गुजर रहे हैं जहां पर हमको इंटरनेट के जरिए ये पता चल जाता है कि आगे हमको क्या करना है। ये जानकारियां इंटरनेट के माध्यम से बच्चे ले लेते हैं और फिर स्ट्रेटजी बनाते हैं। एक बच्ची ने बताया कि वो नीट की तैयारी करेगी आगे। हाँ, ये देखिए बड़ी अच्छी बात है। तो ये जानकारी भी उसने इंटरनेट के जरिए ग्लोबलाइजेशन में जैसे जिस तरीके से लोगों को जानकारी पहुंच रही है, ये वास्तव में उसके पास जानकारी पहुंच रही है। और उस लड़की ने, जब हमारे रिपोर्टर से सवाल पूछा कि आप तो गांव में हैं, तो उस लड़की ने इसका जवाब जो दिया, मुझे बड़ी खुशी हुई उससे, कि मैं बार बार दोहरा रहा हूं अपने दर्शकों की, गांव और शहर कुछ नहीं होता है। आप देश के किसी भी भूभाग में हो, किसी भी कोने में हो, किसी भी इलाके में हो, सुदूरवर्ती आदिवासी क्षेत्र में हो, अगर पढ़ाने वाले शिक्षक हैं, सरकारी स्कूल